तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका जीव विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको 9 मार्च को परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका जीव विज्ञान विषय का पेपर परीक्षाओं में आपको देखने को कैसा मिलेगा। A to Z प्यारे विद्यार्थियों को सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। 101% प्यारे विद्यार्थियों देखो जैसा पेपर बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। आप लोग पूरा का पूरा वीडियो अच्छी प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि एकमात्र हमारे चैनल पर ही कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान विषय का पूरा पेपर बताया जा रहा है। और खास बात ये प्यारे विद्यार्थियों के पेपर तो आपको हर कोई बता देगा, मगर वो परीक्षाओं में आना भी तो चाहिए। मगर देखो मैं जो आपको पेपर बताऊंगा ना, 100% ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। टोटली जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको देखो परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका पूरा पेपर, जल्दी से आप लोग अपने रियल पेपर के दर्शन कर लो और अच्छे से इसको याद कर लो, ठीक है। एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ सकते हो आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसे थैली फंगाई कह देते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर आपका एस्कोमाइसिटीज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, जड़ें विकसित होती है, तो देखो मूलांकुर से विकसित होती है। 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है। तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा किसी भी जगत में नहीं, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ से इन प्रश्नों को देख लेना, यकृत शिरा में यूरिया की मात्रा अधिक होती है। तो देखो पर देखो कथन 1, 3 और 4 सत्य है, ठीक है, याद रखोगे। ये इसमें से आपको एक कथन छांटना का कौन सा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको लिखा है। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा खुरदुरी अंता परद्रवी जलिका, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा जो कि देखो 7 नंबर का लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, कोशिका चक्र की अवस्था सही क्रम है। तो देखो कोशिका चक्र की अवस्था का सही क्रम यह होगा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ तक के जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लो। रिक्त स्थान पूर्ति में वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, जाति। याद रखने का, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, जाति है। पुष्प का नर भाग क्या कहलाता, पुमंग कहलाता है। ऐसा संवेद मंडल जिसमें जाइलम व फ्लोएम के मध्य कैर्बियम उपस्थित होता क्या कहलाता है, खुला संवेद मंडल कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेंढक का लार्वा टेटपोल कहलाता है। मेंढक का लार्वा प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या कहलाता है, टेटपोल कहलाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है, काय की बनी रहती है, सेल्यूलोज की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड्स फास्फोराइड अम्ल पेंटोस शर्करा तथा नाइट्रोजन के बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ 100% ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पूरे पेपर को याद कर लो, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा 100% आपका पेपर पूरा का पूरा परीक्षाओं में इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखो यहाँ से जल्दी से आप लोग सत्य सत्य को देख लीजिएगा। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन क्रियाविधि, पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य हो जाएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन भी आपका असत्य होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य हो जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन भी आपका सत्य होगा। पांचवें नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो ये भी आपका सत्य होगा। छठे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो सत्य सत्य वगैरह प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से देख लो। उसके बाद में देखो यहाँ से जोड़ी को देख लो। जोड़ी में क्लोरोफिल की जोड़ी मिल जाएगी Mg से। पौधों में वृद्धि, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी ऑक्सीजन मीटर से। मेडुला ऑब्लिगेंटा की जोड़ी मिल जाएगी श्वसन से। रंध्र की जोड़ी क्या मिलने प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा रक्षक कोशिकाओं से। और पश्चिम मस्तिष्क की जोड़ी प्यारे विद्यार्थी मिल जाएगी पौध से, ठीक है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो, जैसा कि मैंने आपको बताया।
एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। मेंढक के मस्तिष्क में कितनी कपाल तंत्रिकाएं होती है? तो देखो 10 जोड़ी होती है। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान क्या होगा? 0.99। पेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम लिखिए। तो देखो एक्टिन व मायोसिन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर नीचे दिया गया गुणसूत्र किस प्रकार का गुणसूत्र है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र है। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। उसके बाद के इन क्वेश्चन को देख लो प्यारे बच्चों, आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा छठे क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, ये पूरा का पूरा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो सातवां पूछा है, पुष्प क्रम को परिभाषित कीजिए। पुष्प क्रम को परिभाषित प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से कर देना है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, मेंढक के वैज्ञानिक नाम बताते हुए तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने बता दिया। केंद्रक के 2 कार्य प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना, केंद्रक के 2 कार्य यहाँ से देख लो और इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, वृद्धि का वक्र ग्राफी निरूपण आपको करना है। तो देखो वृद्धि के वक्र का ग्राफी निरूपण इस प्रकार से आपको कर देना है, ये मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, यूरेकोलेट जंतुओं को परिभाषित कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा अच्छे से बता दिया। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी देखो, ज्वारी आयतन को परिभाषित कीजिए। ज्वारी आयतन को प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से आपको परिभाषित कर देना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, शैवालों के 3 प्रमुख कार्य आपको बताने हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, शैवालों के 3 प्रमुख कार्य ये लिखे हैं, इनको देख लें आप लोग और अच्छी प्रकार से याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कोई 3 अंतर। ठीक है, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसको याद कर लो यहाँ से, ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया, अच्छे से याद कर लेना। टोटली प्यारे विद्यार्थियों देखो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। 15वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इसके उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ओके, पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से याद कर लेना। 16वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा है, इसको देख सकते हो। 16वें का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने 16वें क्वेश्चन का उत्तर अच्छे से बता दिया। ठीक है, अब 16वें के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो 17वां क्वेश्चन। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों 17वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब 18वें क्वेश्चन को प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। तो देखो 18वां क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में किस प्रकार से पूछा है, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार का पूरा आपका पेपर परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। 18वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है, तो चलो मैं आपको 18वें क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों 18वें क्वेश्चन का उत्तर ये पूरा का पूरा आपको दे रखा है। 19वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और 20वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको पूरा बता दिया। तो जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।